वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल सीरीज जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं एक लॉन्ग आंसर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक हैं। तो अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स has many approaches including theoretical, historical and applied linguistics। भाषा या भाषा विज्ञान के अध्ययन में सैद्धांतिक, ऐतिहासिक और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान सहित कई दृष्टिकोण भी हैं, कई अप्रोचेस हैं। नंबर फर्स्ट आता है थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स। ये अप्रोचेस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट है। इसको बोलते हैं फोकसेस। ये क्या करता है? फोकसेस ऑन द नेचर ऑफ द लिंग्विस्टिक सिस्टम। भाषा प्रणाली की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है। लिंग्विस्ट्स एस्टेब्लिश जनरल प्रिंसिपल्स फॉर स्टडी ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। भाषा सभी भाषाओं के, भाषाविद जो होते हैं लिंग्विस्ट्स, भाषाविद सभी भाषाओं के अध्ययन के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित करते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है स्टडी ऑफ लैंग्वेज की हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। स्टडीज हाउ लैंग्वेज हैव इन्वॉल्व्ड ओवर टाइम। ये ऐतिहासिक भाषा विज्ञान समय के साथ भाषाओं का विकास कैसे हुआ इसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। स्टडीज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी एंड कल्चर। समाज भाषा विज्ञान सोशियो लिंग्विस्टिक्स समाज और संस्कृति में भाषा की भूमिका का अध्ययन करता है। नेक्स्ट अप्रोच है अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज साइको लिंग्विस्टिक्स। स्टडीज हाउ लैंग्वेज इज लर्नड एंड यूज्ड इन द ब्रेन। साइकोलिंग्विस्टिक मीन्स मनोभाषा विज्ञान। मस्तिष्क में भाषा कैसे सीखी मस्तिष्क में और इस्तेमाल की जाती है इसका अध्ययन ये करता है। नेक्स्ट अप्रोच है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। यूजेस लिंग्विस्टिक नॉलेज टू हेल्प इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस लाइक लैंग्वेज टीचिंग एंड ट्रांसलेशन। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान भाषा शिक्षण और अनुवाद जैसी वास्तविक दुनिया की स्थितियों में मदद करने के लिए भाषाई ज्ञान का उपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट अप्रोच है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। अध्ययन करता है, क्या अध्ययन करता है? स्टडीज हाउ कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। स्टडीज लैंग्वेज स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल स्टडीइंग फ्रेंच as it was spoken in the 1960s। सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक दो प्रकार के ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सिंक्रोनिक मीन्स होता है समकालिक भाषा विज्ञान सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। भाषा की अवस्थाओं का अध्ययन, चाहे इनका इतिहास कुछ भी हो। उदाहरण के लिए 1960 में बोली जाने वाली फ्रेंच का अध्ययन किया है, तो ऐसे ही भाषा की अवस्थाओं का अध्ययन, चाहे उनका इतिहास कुछ भी हो, ऐसे अध्ययन किया जाता है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में। एक है अप्रोच डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। स्टडीज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डायक्रोनिक भाषा विज्ञान किसी भाषा के समयावधि में ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करता है। नेक्स्ट अप्रोच डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कंसंट्रेट्स ऑन एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान किसी विशेष भाषा प्रणाली के तथ्यों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। फोकसेस ऑन द सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेजेस। भाषाओं के बीच समानताओं और अंतरों पर ध्यान केंद्रित करता है यह तुलनात्मक भाषा विज्ञान। इसी में एक क्वेश्चन है, ये तो आपके ऊपर हो गए हैं अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये अप्रोचेस थे। अब दो प्रकार के अप्रोचेस मेन यानी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक। इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन के रूप में, आंसर के रूप में दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स? सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक आर द बाइनरी पेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्डिनेंड डी शॉसर इन हिज कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1960s। याद रखना, सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक। फर्डिनेंड डी शॉसर एक राइटर थे। 1916 में इन्होंने कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स के नाम से
एक बुक लिखी थी। ये क्रिटिक भी थे, कल्चरल स्टडी के राइटर हैं, क्रिटिसिज्म पे लिखने वाले हैं। तो इन्होंने एक पेश की कि यह जो सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक वर्ड हैं ये बाइनरी जोड़ हैं, भाषा के बाइनरी जोड़ हैं। द टर्म्स डायक्रोनी एंड सिंक्रोनी refer respectively to an evolutionary phase of language and to a language state. डायक्रोनी और सिंक्रोनी शब्द क्रमशः भाषा के विकासवादी चरण और भाषा की अवस्था को संदर्भित करते हैं। They are two different dimensions of language study which define the two available temporal axes for the analysis of language. वे भाषा अध्ययन के दो अलग अलग आयाम हैं which can logically be extended to encompass virtually all forms of human activity, जिन्हें तार्किक रूप से मानव गतिविधि के लगभग सभी रूपों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। Synchronic linguistics, also known as descriptive linguistics or general linguistics, is the study of a language at a particular time, whereas diachronic linguistics is the historical study of language. Synchronic linguistics is the geographical study of language, and diachronic linguistics refers to the study of language, how a language evolves over a period of time. समकालिक जो भाषा विज्ञान है मीन्स सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, जिसे वर्णात्मक भाषा विज्ञान या सामान्य भाषा विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष समय में एक भाषा का अध्ययन होता है, जबकि डायक्रोनिक भाषा विज्ञान भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन है। समकालिक जो सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है, भाषा का भौगोलिक अध्ययन है, और डायक्रोनिक भाषा विज्ञान इस अध्ययन को संदर्भित करता है कि एक भाषा समय की अवधि में कैसे विकसित होती है, ये डायक्रोनिक स्टडी बोलती है। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स is the geographical study of language, while diachronic linguistics undertake a historical study of language. Synchronistic consider language as a static entry, not a changing. बहुत अच्छी बात कही गई है। समकालिक जो भाषा विज्ञान है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स भाषा का भौगोलिक अध्ययन है, जबकि डायक्रोनिक भाषा विज्ञान भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन है। ये आप याद रखना। समकालिक भाषा को एक स्थिर इकाई के रूप में मानते हैं, न कि परिवर्तनशील। यानी सिंक्रोनिस्टिक जो लोग हैं भाषा को एक स्थिर इकाई के रूप में मानते हैं, न कि एक परिवर्तनशील। डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री। They look at language over a period of time to make comparisons and would be used, for example, to study the development of English pronoun uses. On the other hand, synchronic linguistics is descriptive and the analyzing how the parts of language or grammar work together, how proper syntax gives a sentence meaning. They do not consider how language has evolved over time. फिर से एक बार समझ लीजिए, जो डायक्रोनिक भाषा विज्ञान इतिहास के विभिन्न अवधियों के माध्यम से एक भाषा का अध्ययन है। वे तुलना करने के लिए समय की अवधि में भाषा को देखते हैं और उसका उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी सर्वनाम उपयोग के विकास का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर जो समकालिक भाषा विज्ञान है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक वर्णात्मक है और वे विश्लेषण करते हैं कि किसी भी भाषा का व्याकरण के भाग एक के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे उचित वाक्य विन्यास वाक्य को अर्थ देता है। वे इस बात पर भी विचार नहीं करते हैं कि भाषा समय के साथ ये भाषा कैसे विकसित हुई है। इस लॉन्ग आंसर में आप अपने सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को भी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, और बाकी ये अप्रोचेस दिए गए हैं वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसी क्वेश्चन में अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में आप मेल कर सकते हैं इसको, और अगर अलग अलग भी पूछा जाए तो इस तरीके से आप अलग अलग लिख सकते हो।